ओम शांति। सुनते हैं 23 दिसंबर 85 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, जरा भी दुख और अशांति का अनुभव होता तो उसका क्या कारण है। क्वेश्चन 2, 4 प्रकार की कामनाएं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन 3, प्रभावित होना, ईर्ष्या व दुश्मनी, इन तीनों की निशानी क्या है। लास्ट, जहां अभिमान अपमान की भावना है वह किस स्थिति में स्थित नहीं हो सकता। तो बाबा ने आज सारी मुरली कामनाएं, ये कामना, पोस्ट की कामना, मान शान की कामना, वस्तुओं की कामना, वैभवों की कामना, अच्छे अच्छे मकान उसकी कामना, सुंदर वस्त्र पहनूं उसकी कामना, संबंधों से कामनाएं, संबंधियों से कामनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं मनुष्य को कर्मातीत कभी नहीं बनने देगी, ना ही कभी वो माया का सामना कर पाएगा। बाबा ने कहा जब तक कामना है माया का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए काम जीत बनने के लिए सब प्रकार की कामनाओं को जीतना है। तो सुनते हैं आज 23 दिसंबर 85 की मुरली, काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। दुख हरता सुख करता शिव बाबा बोले, बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांति में जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। ये बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना वह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं और कामना एक है। कामना अनेक विस्तार पूर्वक है। अब सुनिए, बाबा 4 प्रकार की कामनाएं बता रहे हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, और तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन 4 ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है
कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रायल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो ना, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है। अर्थात कामना है, इच्छा है, सब अच्छा लगता है। यह है यथार्थ। लेकिन यही अच्छा लगता है यह है अयथार्थ। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, किसकी पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है। जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते, एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव हैं। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है, जिद करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं, यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं। स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। ये कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार में बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। ये जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं ये बात करके दिखाऊंगा, अरे किसको दिखाएंगे मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, चाहे सेवा में भी ये सेवा करके दिखा, अभिमान से कहना। तो बाबा क्या कहते, बाप को व ब्राह्मण परिवार को दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे समझा? यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे। गिरना देखने की बात है ना, गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा, मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा। ये शब्द चेक करो, रॉयल हैं, मतलब अभिमानवश बोलना, क्या ये रॉयल शब्द हैं? कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी अभिमान मैं करना माना बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना,
तो ये माया शेर का फेस लगा देती है। मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई? ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं, शुभ भावना, शुभ कामना दूर कर लेती है। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहां अभिमान और अपमान की भावना है, वह कभी भी सौमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। सौमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत या जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराय देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म पर देश दुख देने वाला है ना, सब धर्म सब देश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो और सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? सदा सुख के संसार में रहने वाले, सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितनी प्यारी मुरली बाबा की, कामना जीत, किसी भी प्रकार की कामना मुझे संपूर्ण नहीं बनने देगी। बाबा ने कहा जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, वो फिर सम्मान में कभी स्थित हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।